चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के एडवाइजर रिटायर्ड आईएएस श्री अवनीश अवस्थी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मोनिका खन्ना जी, सुप्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और इतिहासकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और एनबीटी के डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, आज के इस गोमती पुस्तक मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के हमारे सभी साहित्य प्रेमी, विभिन्न विद्यालयों के सभी उत्साही बच्चे और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय और उन सभी शिक्षाविदों, साहित्यकारों, लेखकों और इस पूरी परंपरा को एक नई गति देने वाले सभी महानुभावों का गोमती पुस्तक मेले के इस चतुर्थ संस्करण के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगले 9 दिनों तक हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला और इस पुस्तक मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के महाकुंभ को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र में हर छात्र कम से कम एक पुस्तक तो जरूर यहां से खरीद करके लेके जाए, कैसे भी पुस्तक हो। याद रखना, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है ज्ञान की, वो बहुत विराट है। हमने शब्द को ब्रह्म माना है, भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म ही सत्य है, यह भी हमने माना है। और इसीलिए यह भारतीय ऋषि कहता है कि विचार कभी मरते नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न विचार कभी सचमुच समाप्त नहीं हो सकते। हमारा सबसे सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया है यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों, उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य।
उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को ब्रह्म चिंतन में ही पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। ये दोनों अपने समय की ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री और गार्गी का नाम तो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने न सुना हो। हर भारतीय के मन में उनके प्रति आदर का भाव होता है। जब भी हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो गार्गी और मैत्री की चर्चा जरूर होती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों को दे करके और पूरी तरीके से अब इससे मुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को 2 भागों में विभाजित किया। कात्यायनी को दिया, वो खुश हो गई। मैत्रेय को दिया तो उसने ऋषि से प्रश्न किया। उसने कहा कि ऐसा क्या है कि आप ये संपत्ति हमें समर्पित करके और कौन सा ऐसा तत्व है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि ने उसको समझाया कि संपत्ति मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कहीं मांगना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तुम आराम से अपना आगे का जीवन गुजर बसर कर सको, इसलिए इसको लेकर। उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा उनका वो आता है। मैत्रेय कहती है ये ना हम ना नृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर के मैं क्या करूं। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने बुक फेस्टिवल में शिरकत की और जहां पर उनकी ओर से संबोधित भी किया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।
आपकी आवाज। इंडिया